जय श्री राम सीताराम। यूट्यूब के सभी मित्रों को नमस्कार। आज बताएंगे कि आपको अपने घर में नियमित किसकी पूजा करनी चाहिए, किस स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए, किस देवी किस देवता की आपको अपने घर में पूजा करनी चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होंगे, क्या विधि विधान होंगे उसके, कैसे आपको जोत जलानी या आरती करनी है। इस सब जानकारी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी घर में किस स्वरूप की रोज़ पूजा करनी चाहिए, किस देवी किस देवता की रोज़ पूजा करनी चाहिए। तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि नियमित किसकी पूजा करनी चाहिए, बहुत लोगों का प्रश्न है ये, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी और ज्ञान जितना ही प्राप्त किया जाए वो कम है। आप वीडियो देखेंगे, उसमें जो बताया है वो आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो इससे आपकी और जानकारी बढ़ेगी पूजा पाठ के संबंध में। अब लोगों का कहना है कि क्या हम भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, क्या हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, क्या हम माँ काली की पूजा रोज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में आपको। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सिद्धि साधनाएँ, वैदिक मंत्र, श्रावण मंत्र, पूजा पाठ से सभी संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँच सकें, जिससे आप लोगों का भला हो सके, आप अपने संकटों का स्वयं निवारण कर सकें। हमारे चैनल पर आपको जो मंत्र दिए जाएंगे, ऐसे टोटके उपाय बताए जाएंगे, जिससे आप अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। आपको किसी भगत या तांत्रिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दरबार पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं घर बैठे ही अपना संकट आप काट कर सकते हैं, अपने संकट का नाश कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में और जो हमारे चैनल पर वीडियो हैं, जो आती हैं वीडियो, उन सब में इसी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना भला कर सकते हैं। देखिए, जो लोग नियमित पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके कुल देवता कौन हैं, आपकी कुल देवी कौन है। बहुत लोग अपने कुल देवता की भी रोज़ पूजा करते हैं, नियमित कुल देवता कुल देवी की भी पूजा करते हैं। और कुछ लोग जो जिनको इष्ट धारण करते हैं, इष्ट मतलब जैसे कि जो आपके कुल में जो लोग पूजित हैं वो तो आपके कुल देवता हो गए। और अगर आप किसी स्वरूप की रोज पूजा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गणेश जी की अगर आप रोज पूजा कर रहे हैं तो वो आपके इष्ट बन जाएंगे। अगर माँ काली की आप पूजा कर रहे हैं तो माँ काली आपकी इष्ट बन जाएंगी। जिनकी आप रोज पूजा करेंगे वो आपके इष्ट बन जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी पूजा करें। वैसे तो जो आपके घर में पूजित है, जो लोग माता पिता और दादी बाबा जिनकी नियमित पूजा करते थे, उनकी पूजा करनी चाहिए आप लोगों को रोज़ उसी हिसाब से। और नहीं तो आप अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आप किसी भी देवी देवता को, शंकर भगवान, भोलेनाथ, विष्णु जी को, इनको आप अपना इष्ट धारण कीजिए और पूजा कीजिए। इष्ट धारण नहीं मतलब, इष्ट धारण का मतलब ये है जब आप उनकी नियमित पूजा करेंगे तो वो आपके इष्ट बन जाएंगे। अब बात करते हैं, रोज पूजा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब गृहस्थ जीवन में है तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, मतलब पूजा पाठ के दौरान आपको स्वच्छता का ही ध्यान रखना है। नियमित पूजा में कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं किया जाता है, लेकिन आपको स्वच्छता, पूजा के समय में आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। विशेष पूजा के दौरान सुबह नहा धोकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको आरती देसी घी से करनी है या आप कपूर से भी कर सकते हैं। और घर के मंदिर जो है आपका, उस मंदिर को साफ सुथरा कीजिए, जल का किंछाप कीजिए। जल आपको रोज छिड़कना चाहिए घर पे अपने। जल से काफ़ी नकारात्मकता खत्म होती है, काफ़ी दोष खत्म होते हैं, पवित्रता आती है। तो मंदिर में जल को जरूर उसका किंछाप करें। उसके बाद आपको धूप दीप जलानी चाहिए, जैसे कि धूप बत्ती जिनको बोलते हैं, धूप बत्ती है वो जलानी चाहिए। कुछ लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं,
और आप जैसा आपको सही लगे धूप बत्ती वैसे आप जला सकते हैं। सुबह और शाम आपको आरती करनी चाहिए प्रतिदिन। अब जैसे तो आरती का जो समय है वो सुबह और शाम का है, आपको दोनों टाइम आरती करनी चाहिए। आप देखते हैं मंदिर में भी दोनों टाइम ही आरती होती है, सुबह और शाम को प्रतिदिन। आप जिनके पास समर्थ नहीं है तो वो एक टाइम भी आरती कर सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह आरती कर सकते हैं, आपके पास समर्थ नहीं है, शाम को आप धूप बत्ती लगा दें। नहीं है तो क्या नाम है, सुबह धूप बत्ती लगा दें, शाम को आरती करते हैं, जो आपके समर्थ के ऊपर है। लेकिन प्रतिदिन आपको सुबह शाम आरती करनी चाहिए, जिससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है, सकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश होता है, नकारात्मकता आपके घर से दूर भागती है। अब बात करते हैं, पूजा जो है वो आपको हमेशा आसन पर बैठ कर करनी चाहिए। आपको पूजा डायरेक्ट ज़मीन पर बैठ कर नहीं करनी चाहिए। आसन रखें, आसन कुशा का ले लें, कुशा का आसन इस्तेमाल करें पूजा में, या कोई भी कपड़े का आसन बना लें, लाल कपड़े का आसन बना लें, उस आसन पर बैठकर आप पूजा करें। बाजार में आसन आते हैं वो आसन आप ले लें, है ना। लेकिन डायरेक्ट आपको ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और प्रतिदिन आपको आरती जो है, अब बात करेंगे कि किसकी पूजा कर रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन किसकी करें और किसकी कर रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, और माँ भगवती दुर्गा मैया की पूजा करनी चाहिए। तीसरा, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन्हीं देवताओं के संबंधित आपको आरती करनी चाहिए, इन्हीं देवताओं की आपको आरती करनी चाहिए। अब जैसे जो लोग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की तो पूजा मतलब प्रथम है ही, उनको तो पहले उनकी तो आरती जरूर कीजिए घर में, प्रतिदिन उनकी पहले आरती कीजिए। और फिर उसके बाद उसी आरती से पहले, जैसे मान लीजिए धूप ले लीजिए, धूप बत्ती आपने लगाई गणेश जी के नाम से, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करके जो उनकी आरती होती है, उस तरीके से धूप बत्ती लगा दी। अब उसके बाद जोत जलाई, अब आपने माँ दुर्गा की कर रहे हैं, या शंकर भगवान को आप इष्ट बनाना चाहते हैं, या विष्णु जी को बनाना चाहते हैं, तो आप उनकी आरती कीजिए, ठीक है। प्रतिदिन आपको सुबह शाम करनी चाहिए, ये तो आपको करनी चाहिए, नियमित आपको करनी चाहिए। आप किसी एक देवी या किसी एक देवता को ले, जो मैंने अभी बताए हैं, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, दुर्गा मैया, इनमें से आपको किसी एक को भी आप अपने इष्ट के रूप में धारण कीजिए और प्रतिदिन आप इनकी आरती कीजिए। अब जो लोग मान लीजिए आप माता काली की पूजा करना चाहते हैं प्रतिदिन, तो आप माँ काली को अपना इष्ट धारण कीजिए, आप उनकी नियमित पूजा पाठ कीजिए, है ना। और जब आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करेंगे तो आपके घर में जो बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, है ना, तो वो जब देखेंगे तो उनको भी सीखने को मिलेगा, वो भी आप उसी तरीके से पूजा करेंगे। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो वो भी माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, आगे चल के वो भी इसी तरह से चलेंगे, तो आपके इष्ट भी एक ही रहेंगे, है ना। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए आपसे फिर एक बार निवेदन है कि पहले चैनल को भी आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, सीताराम।